हैं डुंगेश्वरी पे। यहाँ से कितना चल? ज़्यादा नहीं, 20 मिनट लगे। 20 मिनट? अच्छा अच्छा, रास्ता पूरा ऐसा ही होगा? ऐसे ही होगा ना? अच्छा 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 अच्छा। मेरा नाम है विमलेश कुमार। विमलेश कुमार, यही से गाँव में रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, इसकी बेचते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ऊपर में दर्शन के लिए क्या क्या है? ये बुद्ध भगवान का मंदिर है, हाँ। तपस्या के अच्छे बुद्ध भगवान यहाँ पे। अच्छा, और नीचे में सिरवा चक्का टुटू है, टुटू, बाल नाखून काटने वाला। अच्छा अच्छा, या नीचे में हाँ चर में। ठीक है ठीक है। अभी और चलना पड़ेगा? हाँ, आधा और चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ तो गाड़ी वाड़ी भी जा सकता है ना? हाँ, जाता है। अच्छा, लेकिन अलाउड नहीं है, अपनी मर्जी से लाते हैं। अच्छा, अलाउड नहीं है? अलाउड नहीं है। यहाँ गार्ड वगैरह नहीं है? गार्ड है, ग्रामीण पुलिस है। ग्रामीण पुलिस, अच्छा 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 अच्छा, जिसको चौकीदार बोलते हैं। अच्छा चौकीदार। चले, मेरे साथी लोग जा रहा है, देखो डंडा लेके, वो देखो। चलिए चलिए चलिए, ये देखो, इसका नाम है उदय यादव। उदय यादव, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है उदय यादव। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। बनाया ये किसने बनाया? ये आप लोगों की तरफ साधन बनाया। अच्छा अच्छा, गोम्बा की तरफ से होगा। अच्छा, ये बन के कितने दिन हो रहा है अभी? ये लॉकडाउन में बना था। अच्छा, लॉकडाउन में बना रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखिए मंदिर नजर आ रहा है, ये देख, हम लोग तो बोलते हैं ब्रह्म मंदिर। ये वाला ये व्हाइट वाला। ये वाला ब्रह्म मंदिर है। हाँ, ब्रह्म मंदिर। अच्छा, बरुण मंदिर। हाइट वाला? नहीं, ये वाला क्या है? ये वाला हाइट वाला तो ये सुजाता अकादमी का रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा, ये यहाँ का भाई साहब का नाम तो आपको बता दिया। अब ये भाई साहब बोल रहा है कि जाने का टाइम तो बिस्कुट नहीं लिया, अब वापस आने टाइम में बिस्कुट लेने के लिए सामने है, पहुँचने वाला है। 5 मिनट और है। ये देखिए बहुत लोग आया हुआ है। इन लोग का भी थोड़ा ले लीजिए। थक गया भाई, बहुत चलना पड़ता है। खाता झूठे भैया, आपको चाहिए तो ले लीजिए। कौन सा खाता भैया? ये जैसे चंद होते हैं, एक छोटी सी दुकान है। हेलो, touch the lake. और यहाँ में आपको स्पेशल आपको ये ब्लैक टी फ्री मिलेगा। सिकंदर साहब आपको फ्री चाय पिलाएंगे, आप ज़रूर यहाँ पे पीजिए। ब्लैक टी बढ़िया है, टेस्टी है। थोड़ी देर में हम लोग ऊपर जाएंगे और दर्शन करेंगे। सब लोग आ रहा है जा रहा है, सब बाहर से आया हुआ है, इंडियन से बाहर से, वो ताइवान, जापान, कोरिया, मेरे को लग रहा है फ्रॉम चाइना से होगा। अब हम लोग जा रहा है दर्शन करने के लिए। अभी लगभग हम लोग पहुँच गया है। फ्री चाय पिया है, ब्लैक टी, और सुनंदन ने पिलाया। वेरी थैंक यू, बाय बाय। आइए आप लोग भी दर्शन कीजिए। अब आइए दर्शन कीजिए डुंगेश्वरी शावर 2। ये दर्शन कीजिए आप लोग। ये माँ काली, और ये शावर। ये डुंगेश्वरी मंदिर यहाँ बोला जाता है। डुंगेश्वरी मंदिर, डुंगेश्वरी मंदिर हिंदी में डुंगेश्वरी मंदिर कहते हैं, और तिब्बत में बोला जाता है शावरी पकड़ो।
ठीक है। ये ढुंगेश्वरी माता है, ये प्राचीन मूर्ति है, ये अपने आप गुफा में से ये निकले हैं। अच्छा, अपने आप? हाँ, और ये माँ काली हैं। और यहाँ फिर ढुंगेश्वरी माता के गुफा में आकर के बुद्ध भगवान ने 6 साल तपस्या किया। अच्छा, यहाँ 6 साल यहीं पे? हाँ, इसी जगह पे? इसी जगह पे तपस्या किए थे। यहाँ तपस्या करने के बाद में फिर नीचे गया, वो सब पानी जैसे बढ़ गया था, वो सबको अग्नि में काट करके जला करके फिर पहाड़ के नीचे किनारे 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 वो गया बोध गया के पास में, बोध गया के पास में सुजाता नाम के रानी के पास। सुजाता नाम के रानी के पास गए। सुजाता नाम के रानी ने उनको गाय के दूध में खीर बना के खिलाई। खीर खाने के बाद में फिर निरंजना नदी क्रॉस करके बोध गया। ओके जी, थैंक यू। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, बता दीजिए। ऊपर गुफा है ना, हाँ, उसमें बुद्ध भगवान तपस्या किया था 6 साल। हाँ, उसमें नाखून और बाल बढ़ा था ना, उसका नाखून बाल बढ़ा था, यहाँ लाकर जलाया था। अच्छा अच्छा। तो चेला था ना, वो मर गया था ना, हाँ, वो काट काट को गिदा खिलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो ये सोता है ना, हाँ, वो मरने का नियम होता है, काटता है ना, तो गिदा अपना खिलाया था ना। अच्छा अच्छा, उसके लिए होता है, काटने के होता है ना। अच्छा अच्छा। अभी जो हम काटा है, हाँ, वो मरने का नियम होता है। अच्छा 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 अच्छा। अभी हम ढुंगेश्वरी दर्शन के बाद अभी हम लोग बीच रास्ते में गाड़ी रोक के अब लंच खाते हैं। लंच में है ये अभी हम आए हैं कहाँ पे? धमारन में। धमारन है ना? हाँ। और हम लोग तिप्पी में क्या बोलेंगे? लुडुकावा। लुडुकावा। ठीक है, हिंदी में क्या है? धमारन। धमारन। ठीक है ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ के अंदर में वीडियो अलाउड है? हाँ, अलाउड है। बना सकता है ना? हाँ, बना सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हम अंदर में जाके और जाके वीडियो बनाएंगे। आप लोग जरूर दर्शन कीजिए, ठीक है? हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम एजाज है। इजाज। आपका नाम क्या है? मुन्नान खान। ठीक है ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। नज़ारा है और मैं यहाँ के बारे में बैठे तो बात करेंगे। तो यहाँ के बारे में कैसा कैसा है, पहले मेरे को गाइड ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, स्थान का नाम लोटुकावा है। लोटुकावा एक तिब्बतियन वर्ड है जिसका मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है 6 वर्ष कठिन तपस्या का स्थान। भगवान जो है सांझे यहाँ पे 6 वर्ष बैठ करके मेडिटेशन किया। इससे पहले उन्होंने लोटुकावा में किया था, इससे पहले उन्होंने टूटुसिवा में किया, उससे पहले उन्होंने राजगिरी में किया। कहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि इनके जन्म के साथ इनकी माता जो महामाया देवी थी, उनका देहांत हो चुका था। उनकी आत्मा कहीं न कहीं उनके इस वायुमंडल में भटक रही थी, उनको गति नहीं मिल पा रही थी। इस स्थान का जो नाम है सनातन हिंदू धर्म के अनुसार वह नाम है धर्म आरण्य। धर्म आरण्य का मतलब समझेंगे। धर्म का मतलब आप जानते होंगे, और आरण्य का मतलब वन होता है, जंगल होता है। यह धर्म का जंगल है। इस धर्म के जंगल में अनेक ऋषि लोग आए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं, स्वयं राम भी आए हैं, और अनेक ऋषि लोग यहाँ आकर के तपस्या किए। उसी में से भगवान बुद्ध भी है।
भगवान बुद्ध को भी अपनी माता को मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो है इसी स्थान पे आना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि गया में पिंडदान होता है और पिंडदान के बाद जो है सभी आत्माओं को जो है ज्ञान की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसी को लेकर के भगवान यहाँ आए। शास्त्रों के अनुसार जो हिंदू वेद कहता है, उस वेद के अनुसार जो है यहाँ आने मात्र से ही किसी भी आत्मा को जिसके घर में अननेचुरल डेथ हो गया है, उन सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसी के कारण भगवान बुद्ध यहाँ पे आए और वो बैठ करके यहाँ पे काफी दिनों तक डीप मेडिटेशन किया। यहीं पर है, हाँ ये नेमसुम है, नेमसुम 3 दिनों तक कहानी वापस इसमें बुलाया, बिठाया, ठीक है। इसमें बिठाने के बाद जो है बोला आपको भोजन करवाऊंगा, आप बैठो इसमें। ऊपर से ऐसा वाला बड़ा बड़ा स्टोन पत्थर मारना शुरू कर दिया और एक दूर सुरंग बना के एक सांप छोड़ दिया इसके अंदर, बोले इसको काट लेगा मर जाएगा। लेकिन 3 दिनों के बाद वो चला गया। 3 दिन बाद जब आकर के देखता है तो जितना भी पत्थर मारा था वो सारा मेदोपेमा फूल बना हुआ और डूस जो डसने के लिए छोड़ा था वह भगवान को रक्षा किए हुए। तभी उसको लगता है कि मैंने भगवान के साथ गलत किया। वो शरणागत होकर के बोलता आप मुझे भी अपना शिष्य बना लो, मुझे क्षमा कर दो। बोलते हैं भगवान की ठीक है मैं तुम्हें भी अपना शिष्य बनाऊंगा। उसका बाल और नाखून उसमें देखो डलवा देते हैं, वो उल्टा सीधा है। और बोलते हैं अपने कपड़े को जो है नदी में छोड़ दो। कपड़ा जब नदी में बह करके आगे जाता है बाबू, तो यहाँ का जो राजा होता है गया-कश्यप, वो सोचता है कि मेरे भाई का किसी ने हत्या कर दिया। वो यहाँ आता है 500 सैनिक के साथ, और वो भी इनका 500 सैनिक अपना यहाँ लेकर के आता है। तो देखता है कि उनका भाई जो है वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन चुके हैं। फिर वो भी शरणागत होकर के उनके शिष्य बन जाते हैं और फिर सभी लोग यहाँ से सारनाथ के लिए चलते हैं। आए हैं सुजाता मंदिर पे, अभी हम अंदर में जाएंगे। मेरे जितना सब्सक्राइबर हो मेरे को नमस्कार, और नए हो चाहे पुराने हो सबको नमस्कार और सत श्री अकाल। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, कहाँ पे? सुजाता टेम्पल जी। अच्छा, तो मैं भाई साहब से थोड़ा सुजाता टेम्पल किसके बारे में, नमस्कार के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, तो मैं पूछूँगा इसके बारे में। तो आप लोगों अच्छा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, इस जगह का नाम है सुजाता टेम्पल, सुजाता मंदिर। ऐसा है कि सुजाता इसी गांव के रहने वाले थे। तो प्राचीन समय में इस गांव का नाम था सेनानी ग्राम। इस गांव का नाम था सेनानी ग्राम, अब इसका नाम है बकरौर। लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं इस गांव का नाम रखा जाए सुजाता विलेज, सुजाता गांव। तो सुजाता इसी गांव के रहने वाली थी, गांव देख रहे हैं ना, इसी गांव के रहने वाली थी। तो सुजाता के शादी किए बहुत दिन हो गई थी, तो बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था। तो प्राचीन समय में और अभी भी जिन औरतों को बच्चा वगैरह नहीं होता था, ये नहीं होता है, तो समाज वाले, परिवार वाले हीन भावना से देखते थे। यहाँ तक कि लोग उसको परित्याग कर देते थे, दूसरी शादी कर लेते थे। तो इस एरिया में किसी को किसी प्रकार कष्ट होता था तो इसी पेड़ के पास में लोग आते थे, पूजा वगैरह करते थे, मन्नत वगैरह मानते थे। पहले यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था, यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह रहा करता था। तो सुजाता के एक नौकरानी थी जिसका नाम था पन्ना दासी। तो पन्ना दासी बोली कि रानी जी आप क्यों एकांत में रहती हैं, क्यों रोया करती हैं? तो बताई कि हमको बच्चा नहीं है, इसलिए ससुराल वाले, समाज वाले हमको हीन भावना से देखते हैं। तो पन्ना बोली कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, एक गरीबों का एक देवता हैं जिनको हम लोग वन देवता कहते हैं, वृक्ष देवता कहते हैं। तो इस एरिया में किसी को किसी प्रकार कष्ट होता था तो इसी पेड़ के पास में लोग आते थे, पूजा वगैरह करते थे। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह रहा करता था। तो सुजाता यहीं पर आके पूजा की, बोली वो जंगल का देवता, वो वन देवता, यदि मुझे बच्चा होगा तो मैं 1000 गायों के दूध में मैं घी बनाकर प्रसाद लगाऊंगी। ऐसा वो मन में प्रतिज्ञा की और वापस चली गई। सिद्धार्थ घर त्यागने के बाद राजगीर पहुँचे, तो राजगीर में मेडिटेशन का ज्ञान सीखे, साधना का ज्ञान सीखे। वहाँ से पैदल यात्रा करते हुए ढूंगेश्वरी पहुँचे, इसको महाकाला के बोलते हैं। तो वहाँ पर सिद्धार्थ कठोर तपस्या की, वहाँ भी उनको शांति नहीं मिली। वहाँ से वो इसी वृक्ष के नीचे आके वो बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए।
तो पहले यहाँ पर परी लोग रहती थी जो संगीत सुनाया करती थी। क्या संगीत सुनाया करती थी? यो बीना के वादक बीना का तार इतना मत कसो कि कसने के बाद टूट जाए, इतना ढीला मत रखो जिससे आवाज न निकले। बीना का तार अगर टाइट करेंगे तो क्या होगा? तार टूट जाएगा। लूज रहने से बाद उसे म्यूजिक नहीं निकलेगा। तो बौद्ध धर्म का उद्देश्य है ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, मध्यम मार्ग, मिडिल वे, मिडिल पथ। तो समझ गए और तपस्या तोड़ दिए। और सुजाता जो मन्नत मान के गई थी तो 1000 गायों के दूध में खीर बना कर लाई और यहीं पर वो खीर प्रदान की। तो सुजाता सोने की कटोरा में खीर खिलाई थी। तो वो कटोरा निरंजना नदी के तट पर गए और जाके छोड़े और बोले कि अगर हमको इलाइट में मिलेगा तो धारा के उल्टा दिशा में हमारा कटोरा बहेगा। तो ऐसा ही हुआ, वो कटोरा उल्टा दिशा में बहते बहते चला गया। मोचलिंदा जिसको मोचारी कहते हैं। और इसी गाँव के रहने वाले थे सोतिए, जो 7 मुट्ठी घास दिया है, जो नदी के किनारे सीन दर्शाया गया है। उसके बाद बोधिया गए, बोधि वृक्ष के पास में बैठे। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उसी समय से वो बुद्ध हो गए और जगह जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। नमो बुद्धाय।